Good morning dear students. In the last lecture we have discussed about two applications of dimensional analysis. First was how you can convert value of physical quantity from one system of unit into another system of unit. And second was how you can check the correctness of given physical relation by applying dimensional analysis. Okay. In this lecture we will study about very important application of dimensional analysis, that is how you can derive relation for given physical quantity. ओके इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे बच्चे कि आपको दिया होगा कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी अनदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे कैसे डिपेंड करती है, उसका आपने फॉर्मूला ड्राइव करना है बाय अप्लाइंग डिमेंशनल एनालिसिस. ओके, थर्ड एप्लीकेशन टू डिराइव फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन. डिराइव फॉर्मूला फॉर फोर्स. राइट, अब देखो आपको दिया है कि जो फोर्स है ना वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपको उसका फॉर्मूला बताना है. अब देखो आपको ये दिया है कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? मास और एक्सेलरेशन पे. कैसे डिपेंड कर रहा है ये आपको नहीं पता, तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लेना है और इसकी जो पावर है उसको लिख देना है एक्स और वाई. अब आपका पता क्या काम है, आपने x और y की वैल्यू निकालनी है बाय अप्लाइंग डिमेंशनल एनालिसिस. पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर आप k लिख दीजिए और k की वैल्यू आप 1 कर दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा. अब आपने डिमेंशंस लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी. उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे. जैसे देखो फोर्स की डिमेंशन हमने क्या पढ़ी थी? MLT-2. राइट, और मास की डिमेंशन कैपिटल M और इसकी पावर x है. एक्सेलरेशन की डिमेंशन क्या पड़ी थी? LT-2 और इसकी डिमेंशन y है. अब आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगानी है. देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हम वैसे लिखेंगे, राइट हैंड साइड को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. m की पावर x, l की पावर y, t की पावर देखो -2 को y के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? -2y. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता था कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी डिमेंशन है m की उतनी राइट हैंड साइड पे भी होगी. अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इसकी पावर 1 है, इसकी पावर x है, x 1 के इक्वल होगी. तो यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था? m की पावर 1 है, यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई. अब देखो l की पावर 1 है, यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई. t की देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने x और y की ही वैल्यू निकालनी थी, और जो x और y की वैल्यू आई है ना 1 1 आप यहाँ पे पुट कर दो, तो f का जो फार्मूला क्या बन जाएगा? ma. यही होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ f का फार्मूला. तो ऐसे करके आप बच्चे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन है ना वो ड्राइव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डिमेंशनल एनालिसिस. आपके बुक में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इसके बेस पे सॉल्व की हुई है. राइट, तो आपको बच्चे ये सभी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व कर लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस. राइट, और आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बच्चे अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि गिवन फिजिकल रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड की जो डिमेंशंस होती है ना वो राइट हैंड साइड की डिमेंशंस के क्या होती है? इक्वल होती है. राइट, इसके बाद है बच्चे लास्ट टॉपिक इस यूनिट का लिमिटेशंस ऑफ डिमेंशन एनालिसिस। लिमिटेशंस क्या है बच्चे?
डिमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन ये है कि एक तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का कोई भी अता पता नहीं है। अब देखो मैंने इसी न्यूमेरिकल में जो अभी सॉल्व किया इसमें पहले लिख दिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, फिर मैंने अपने आप ही उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। कई केसेस में 1 नहीं होती है उसकी वैल्यू, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करोगे उसमें है उसका फॉर्मूला हाफ mv², तो उस केस में ना k की वैल्यू हाफ आएगी। तो इस तरह से जो डिमेंशनल एनालिसिस है ना वो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बारे में कुछ नहीं बताता। कई केसेस में उसकी वैल्यू 1 होती है, कई में हाफ होती है, 1/3 भी होती है, 1/4 भी होती है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेज है, राइट। तो जो दूसरी बात है बच्चे, दूसरी जो लिमिटेशन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम एक्सप्रेशन ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ना एक्सपोनेंशियल का ड्राइव कर सकते हैं। कई बार ज़्यादा 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड हो तो उसके लिए भी करेक्ट रिलेशन नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये आपकी यूनिट जो है वो कंप्लीट